प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, उससे उत्तम कोई बात नहीं हो सकती, कोई वस्तु नहीं हो सकती, कोई आत्मा भी उससे उत्तम नहीं हो सकती। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ, आमेन। प्रेज लॉर्ड। थोड़ी सी बात ध्यान से सुन लीजिए। एक बार किसी मनुष्य ने हमारे खुदावंद यानी कि प्रभु यीशु मसीह से कहा, हे उत्तम गुरु। यीशु मसीह बहुत हैरान होकर उसकी ओर देखा। उसने कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? उत्तम केवल एक ही है, पिता परमेश्वर, यहोवा, सर्वशक्तिमान, अकाल पुरख, परवरदिगार और हमारा परमेश्वर। उसके अलावा कोई उत्तम नहीं है। देखो, अगर यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र होते हुए भी अपने पिता को उत्तम कहता है, अपने लिए उत्तम कहलवाना ठीक नहीं जाना। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, वचन के अनुसार हमारा परमेश्वर हर बात में, हर काम में, हर जरूरत में, हर जगह में, हर समय उत्तम है। उससे ज़्यादा कोई उत्तम नहीं है। उसके स्वर्गदूत यशाया नबी 6 अध्याय में आपने पढ़ा है कि वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र, जिसके तेज से पृथ्वी भरपूर है। आप नहीं मानते, संसार नहीं मानता, लेकिन स्वर्गदूत इस बात को जानते हैं। शैतान भी जानता है कि सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। क्यों? सब कुछ उसी के द्वारा बनाया गया है और उसी ने बनाया है। हालेलुया। जो मनुष्य के चित्त में भी कभी बात नहीं आई, वो परमेश्वर हजारों साल पहले सोच लेता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, हम लोग हमेशा चंद वचन जानकर अपने आप को उम्दा का मतलब होता है कि श्रेष्ठ, समझदार, अक्लमंद, ज्ञानवान और घमंड से भरकर कहते हैं, हमसे उत्तम कौन है, हमसे ज़्यादा कौन है। ये सबसे बड़ी मूर्खता की बात है। जबकि परमेश्वर अपने वचनों में क्या कहता है? वो कहता है, उसने संसार के मूर्खों को चुना है, मूर्खों को चुना है, ताकि ज्ञानवानों को, जो संसार के ज्ञानवान हैं, उनको लज्जित करें। इसलिए कभी अपने आप को ज्ञानवान नहीं कहना, समझदार नहीं कहना। लोग कहते हैं, हमारे सामने इतने वचन मत बोलो, हमें बहुत ज्ञान है, हम सब वचन जानते हैं। लेकिन जब
अवसर आता है तो होता क्या है, ज़बान तालू से चिपक जाती है, क्योंकि परमेश्वर की मर्जी को हम पूरा नहीं करते। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, असल में क्या है, हम भूल बैठते हैं और हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर का वचन आग है, और उस आग को पाने के लिए हम फिर सूरज की बात करते हैं। सूरज परमानी ने कहा है कि अनुग्रह पाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, प्रार्थना, मिन्नत, फरियाद, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इस आग को पाने के लिए हमें कीमत देनी पड़ती है। ये सूरज परमानी ने हीना ठोक कर इस बात को कहा था। हम बार बार उसका नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि वो संसार में यीशु की ओर से प्रेरित होकर आया है। हालेलुया। हमें उसकी बात एक बहुत पसंद है, कई बार हम बता चुके हैं। वो दावा करता है कि वो अपनी कलीसिया को अपने पीछे पीछे यीशु के पास, यानी कि उसके राज्य में, स्वर्ग के राज्य में लेकर जाएगा। ऐसी बात आज तक हमने किसी भी संत नबी के मुख से नहीं सुनी, जहां तक कि एलिया भी मौत से डर गया था। हालेलुया। सुनिए, ये वचन शुद्ध हो चुका है और सोने की तरह ये आग में शुद्ध किया गया है और चांदी की तरह आग में तपाकर क्या किया गया है? निर्मल किया गया है। और शुद्धता और निर्मलता, यानी कि नम्रता और दीनता किसी में, मनुष्य में नहीं हो सकती। हमने कल क्षमा मांगी थी। क्यों मांगी थी? क्योंकि हम परमेश्वर का वचन जो आग है उसको पाना चाहते हैं, ताकि वो आग हमारे अंदर भरपूर हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, ये जो आग है हमारे हृदय में भर जाए, और ये ऐसे हीरे की तरह ये आग होती है जिसको आप किसी शीशे के ऊपर एक बार लाइन मार दें तो वो शीशा कट जाता है। हालेलुया। क्यों कट जाता है? क्योंकि हीरे को ये आशीष मिली है। उस तरह शीशे को आग काटती है, लेकिन हीरा एक ही बार में शीशे को काट देता है। सुनिए, और ये लोग जो अपने आप को बहुत ज़्यादा समझदार कहते हैं, ये घमंड में आ जाते हैं और इनको आराधना की बहुत ज़रूरत होती है ताकि ये नम्र हो जाएं और दीन हो जाएं। ये पिता परमेश्वर की ओर से इन पर ऐसा अनुग्रह हो जाए, क्योंकि ये लोग बहसबाजी करने वाले हैं। यीशु का जो प्रेरित पौलुस कहता है कि जो लोग ऐसा करते हैं उनको एहसास दिलाया जाए कि ये वचन पर कभी तर्क वितर्क ना करें। अगर हमने वचन बोला है, किसी को पसंद नहीं आया तो वो छोड़ दे। वो हमें फ़ोन पर ये बात मत करे कि ये वचन आपने क्यों बोला है, क्योंकि अगर यहोवा के मुख से एक बार वचन निकल जाता है वो खाली नहीं जाता, तो उसके सेवकों के मुख से निकला वचन पिता परमेश्वर पूरा करता है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप ध्यान रखें कि किसी बात में तर्क वितर्क नहीं करना, बहस बसाई नहीं करनी। सुनिए, क्योंकि इससे कुछ लाभ नहीं होता। ये सुनने वाले जिनको वचन बताया जाता है वो उसका गलत अर्थ निकाल कर अपने आप को उस तरह ढालने की कोशिश करने लगते हैं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, और कई बार वो घमंड में आ जाते हैं कि हमने ये वचन सुना है, ये सत्य है, इसलिए हम इस पर ही चलेंगे। वो उसकी छानबीन नहीं करते कि अगर हमने या किसी और ने वचन बोला है तो वो पवित्र शास्त्र में इसको जांच करें। वो आदमी से ना पूछें क्यों,
पूछने का मतलब है कि उनके मन में जो शंका है वो शैतान की ओर से है। वो उनको भरमाता है और भड़काता है ताकि परमेश्वर का वचन जो हम या कोई और बोलता है ये रुक जाए। सुनिए, परमेश्वर जो यानी कि ये शिक्षा प्रभु परमेश्वर की हजूरी में ही देनी चाहिए। हजूरी का मतलब होता है प्रचार करने से पहले और उसको शुरू करने से पहले इसको सोच कर समझ लेना चाहिए और पितर आत्मा जी को निमंत्रण दीजिए कि वो आए और आपके होठों को छूकर आप खुद इस वचनों को बोले। अगर पितर आत्मा जी वचनों को बोलते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि वचन परमेश्वर का है और पितर आत्मा जी हमारे या इनके या आपके होठों से बोले तो वो वचन साफ और शुद्ध होता है। बस उसको परखना है तो यहोवा कहता है परख कर देखो, यहोवा भला है, यहोवा भला है, यीशु मीठा है। हालेलुया। सुनिए वचन 2 तिमोथियस 2 अध्याय उसकी 14वीं आयत में सुनिए, इन बातों की शुद्ध उन्हें दिला और प्रभु के सामने चिता दे कि शब्दों पर तर्क वितर्क ना किया करें जिनसे कुछ लाभ नहीं होता, वरन सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। हमें वचन क्या करना है, किसी को सुनाना है। अगर हम गलत सुनाते हैं, वो पवित्र शास्त्र में लिखा नहीं है, तो उसका कोई मंतव्य जरूर होगा कि ये बात इस तरह होनी या हो चुकी है या होगी। हम इस बात की चर्चा ज़्यादा नहीं करते। प्रेज़ लॉर्ड। सुनिए, ये बातें जो वचन के बारे में बहुत ही ध्यान लगाकर इत्मीनान से प्यार से समझकर और समझने और ना समझने वाली जो बातें हैं उन पर अंतर पहले ही कर लेना चाहिए। गलती होती है क्योंकि हम मनुष्य हैं, वचन कई बार भूल जाता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप उसका तिरस्कार कर दें कि ये मनुष्य को वचन मालूम नहीं, ये क्यों बोलता है। आप मत सुनिए, जो सुनता है उसको सुनने दीजिए, क्योंकि उसका विश्वास यहोवा पर है, उसका भरोसा यहोवा पर है और उसका दिल यीशु मसीह को अपने हृदय में लाने का है, यानी कि वचन को। और लिखा है ये पवित्र आत्मा का मंदिर है, ये भी उसी ने कहा है। सुनिए, हमें जब इत्मीनान हो जाता है कि ये बातें अगर लोग सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं तो ये बातें उनके जीवन में, जो सूरज ने कहा है कि आग का मूल्य देना पड़ता है, उसके हृदय में आ जाए और खुद व खुद परमेश्वर अपना मूल्य वसूल कर ले। क्योंकि मनुष्य के पास तो अपनी सांसें भी नहीं हैं, वो क्या दे सकता है परमेश्वर को। जैसे संसार के लोग दान देते हैं और क्या कहते हैं, ये हमारे नाम से इतने 1000 रुपया दान गुरु के घर में, मंदिर में, मस्जिद में या चर्च में भी हो, कहीं भी हो, ऐ बात कभी मत करना। वो सारा आपका मुंह से बोलकर दान मिट्टी हो जाता है। बाइबल क्या कहती है, वो कहती है अगर तूने इस हाथ में कुछ दान देना है तो तेरे दूसरे हाथ को मालूम नहीं होना चाहिए। इसी तरह जो वचन है वो आपके हृदय में वास करके आपके मुख से निकले। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमारा पवित्र शास्त्र संसार के ग्रंथों से बहुत ही अलग और शांति देने वाला है। यीशु सभी यानी कि यीशु का दास जो पौलुस है सभी बातें तिमोथियस से कहता है। तिमोथियस उसका एक प्रिय गोद लिया हुआ पुत्र है।
गोद लेने का मतलब है कि उसका बहुत ही प्यारा शिष्य है, चेला है जो यीशु मसीह का। ये उसको समझाता है कि तू ऐसी बातें कर ताकि तेरी कलीसिया कहाँ जाए, जहाँ सूरज परमानी की कलीसिया जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, वो कहता है परमेश्वर की सेवा में ऐसे ऐसे लोगों को चुना जाए जो उसके वचनों को ऐसा प्रचार करे कि लोगों को समझ आ जाए। इतनी गूढ़ बातें ना करो कि जो सुनने वाला कहे भाई हमको तो समझ नहीं आया, क्या जवाब दें, क्या ये बढ़िया था या नहीं बढ़िया था। आप बिना सोचे समझे कह दें भाई आज का प्रचार बहुत बढ़िया था, लेकिन क्या था ये बताना ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप एक लाइन उसके मुख से निकली हुई, प्रचारक के मुख से, सेवक के मुख से निकली हुई याद रखें कि इसने ये बात कही है, ये मेरे हृदय को छू गई है, बाकी मुझे और कुछ नहीं याद। होगा क्या, यीशु मसीह जान लेगा कि इसके हृदय में सुई के नोक के बराबर जो विश्वास है, राई के दाने के बराबर जो विश्वास है, ये बहुत बड़ा पेड़ बनने वाला है। कैसे, जैसे एलिया ने अपने सेवक से कहा 7 बार देखकर आ पहाड़ी पर चढ़कर, क्या बादल आ रहे हैं? उस 6 बार वापस आ गया कि बादल नहीं है, क्योंकि वो थक गया था। उसने कहा ठीक है, आखिरी बार जा बादल देख क्या। वो कहता है बादल केवल एक हाथ के बराबर, यानी कि हाथ के भी चौथे हिस्से के बराबर है, मैं क्या बताऊं। तू कहता है मूसलाधार बारिश होने वाली है, वो कहता है भागो, इतनी ज़बरदस्त बारिश होने वाली है कि आप सह नहीं सकते। ये पूरे 3.5 साल के बाद होने वाली बरसात थी। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, वो कहता है कि संसार की हर कीमती वस्तु से ये वचन उत्तम है, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से एक तोहफा है आपके लिए। इसको चुना हुआ ठीक रीति से काम में लाया जाए। वचन मनुष्य के लिए जीवन है और जीवन बेकार नहीं जाना चाहिए। आज हमने पितर आत्मा जी से विनती की कि पितर आत्मा जी, हमारा मन हमारे बस में नहीं रहता, इसलिए आप इसमें आकर इसमें तलवार चला दीजिए वचन की, ताकि पुराने हृदय के टुकड़े टुकड़े हो जाए। और यहेजकेल 36 का 25 वचन पूरा हो जाए कि वो कहता है मैं पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय दूंगा। हालेलुया। सुनिए, ये वचन बेकार नहीं जाना चाहिए। जीवन जिस देह में मिलता है वो परमेश्वर का भवन है और हृदय पवित्र आत्मा का मंदिर है। तर्क वितर्क मत करो, क्योंकि जो परमेश्वर के वचन को जो जीवन है उत्तम नहीं जानता, मगर अपने ही तरीके से बोलते हैं और अशुद्धता में रहते हैं, वो लोग परमेश्वर से सजा पाएंगे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, और वो लोग परमेश्वर के आगे तुच्छ गिने जाएंगे। यह लोग परमेश्वर के वचन को अपना व्यापार का जरिया बनाना शुरू कर देते हैं। जबकि वचन क्या कहता है? कहता है आपने सेंत में पाया है, सेंत में दो। आपके जीवन की रोजी रोटी परमेश्वर चलाएगा। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, और ये बात जो हमने कही है ये बिल्कुल सच है। ये लोग भक्त बनने की फिराक में अब भक्त बनते जा रहे हैं, क्योंकि भगत लफ्ज एक बहुत अच्छा और शुद्ध लफ्ज है। भजन संहिता 86 में आप पढ़ सकते हैं। सुनिए, वो कहते हैं कि इन लोगों के मन में जो भी आता है ये उसको पाने की फिराक में रहते हैं। इनके द्वारा जो बताया जाता है वो वचन कई बार किसी काम नहीं आता।
और वो मनुष्य के विरोध में आ जाता है। सुनिए, क्योंकि ये सड़े घाव की तरह प्रतीत होने लगता है। जो वचन आपको नहीं मिलता, जो आपको चाहिए, आप क्या करेंगे? आप पवित्र शास्त्र में पाइए। आप वचन पढ़िए, दूजा तिमोथियस 2 अध्याय उसकी 15 और 16 आयत में। सुनिए, हम आपको ये सारी बात सत्य में बताते हैं। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता, पर अशुद्ध बकवाद से बचा रहे, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे और उनका वचन सड़े घाव की तरह फैलता जाएगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब आप जान लीजिए कि उत्तम कौन है? केवल हमारा परमेश्वर। इसलिए उसके लिए आपका हृदय शुद्ध हो जाए। यह पितर आत्मा जी से विनती कीजिए कि वो यीशु के लहू से, यानी कि वचन की 2 धारी तलवार से उसको साफ कर दे। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। आमीन आमीन, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।